नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है आप सभी के लिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से ये खबर आ रही है। टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों की एग्ज़ाम डेट घोषित हो रही है। और अब इस जो डेट घोषित हो रही है, इसके अकॉर्डिंग बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। वीडियो में पूरा प्रूफ दिखाऊंगा, क्या डेट आ रही है, क्या जो है नोटिस उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से जारी किया गया है, वो सब दिखाएंगे। वीडियो को फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को लेटर भेजा है। विषय क्या है? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु केंद्र की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। इसका डेट देख सकते हैं आप, 11/11/2024। ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ है ये आपके लिए। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रवक्ता यानी कि पीजीटी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी के पदों पर चयन हेतु माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह से जनवरी 25 के द्वितीय सप्ताह में लिखित परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। यानी कि लिखित परीक्षा कब होगी आपकी? दिसंबर के तृतीय सप्ताह। तृतीय सप्ताह कब आता है? 20 तारीख के बाद, यानी कि दिसंबर 20 से लेके द्वितीय सप्ताह जनवरी का द्वितीय सप्ताह यानी कि 15 जनवरी। तो आप ये मान के चलें 20 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के बीच में आपकी ये तीनों परीक्षाएं हो जाएंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी हो जाएगी, टीजीटी की भी हो जाएगी, पीजीटी की भी हो जाएगी। अब अगर ये परीक्षाएं इस डेट को हो जाएंगी तो फिर कितना समय आपके पास बचा है, उसका आकलन आप स्वयं कर लीजिए। आयोग द्वारा उक्त 3 परीक्षाओं को प्रदेश के मंडल मुख्यालय, जनपद मुख्यालय पर प्रतिदिन 2 पाली में आयोजित कराने पर विचार किया जा रहा है। आपकी परीक्षा भी ठीक उसी तरह से होगी जिस तरह से पीसीएस की और आरओ की हो रही, प्रतिदिन 2 पाली में कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कई विषय हैं तो अलग अलग विषयों की परीक्षाएं होंगी, तो मतलब नॉर्मलाइजेशन जैसा कोई इसमें चीज़ नहीं होगी, क्योंकि एक पाली में एक विषय के छात्र आ जाएंगे। किसी सब्जेक्ट में अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो उसी का 2 प्रश्न पत्र बनाना पड़ेगा और वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जैसी समस्या आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। इसमें आगे लिखा है, दिनांक 19 जून 24 द्वारा प्रदेश की विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्ड के चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के बारे में भी बोला गया है। तो इससे देखिए, ये टीचर की भर्ती है तो यहाँ पे आपको फ़ायदा होने वाला है, यहाँ इससे नुकसान नहीं होने वाला है। पहले क्या होता था, मान लीजिए टीजीटी का एग्ज़ाम की डेट मान लीजिए, टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 13 लाख स्टूडेंट जैसे अप्लाई किए हैं टीजीटी के लिए, तो 13 लाख की परीक्षा एक दिन में तो पहले हो जाती थी। लेकिन अभी जो शासनादेश आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक दिन में नहीं होगी। ठीक है, आप 2 दिन में करवाइए, लेकिन 13 लाख जो है सब एक ही सब्जेक्ट के तो है नहीं। आप पहले दिन करवाएंगे तो कुछ अन्य विषयों की करवाएंगे, दूसरे दिन कुछ अन्य विषयों की करवाएंगे, तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट करेंगे। अब छात्रों का फ़ायदा इसमें यह है कि कुछ छात्र जो है पीजीटी में या टीजीटी में 2 विषयों से फॉर्म भरे होते हैं, तो वो दोनों परीक्षाएं दे सकते हैं। ये छात्रों का फ़ायदा है, यानी कि जितनी ज़्यादा पालियों में ये परीक्षा होगी, छात्रों का फ़ायदा उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये बिल्कुल एक प्रूफ है। परीक्षा केंद्र जो है बनाए जा रहे हैं, खोजे जा रहे हैं और परीक्षा की डेट ऑलमोस्ट फाइनल है। और भी एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं परीक्षा केंद्र प्रस्तावित करने का प्रारूप। इसमें प्रारूप बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न क्या होगा, सेंटर नेम क्या है, सेंटर का फुल एड्रेस क्या है, ये सब चीज़ें मांगी गई हैं। एक और लेटर आप देखिए, इस लेटर में क्या बोला जा रहा है। कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक हरदोई को एक लेटर लिखा गया 13 तारीख को। अब ये तो बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ है आपके लिए। विद्यालय का नाम दिया गया महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय हरदोई, CSNPG कॉलेज, आर्य कन्या महाविद्यालय बड़ा चौराहा हरदोई, आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज बड़ा चौराहा हरदोई, राजकीय इंटर कॉलेज हरदोई, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हरदोई, RR इंटर कॉलेज हरदोई, सनातन धर्म इंटर कॉलेज हरदोई, श्री वेणी माधव विद्यापीठ बाई का हरदोई इंटर कॉलेज करके लिखा हुआ है, गंगा देवी इंटर कॉलेज हरदोई। तो ये इनके प्रधानाचार्यों और प्राचार्यों को लिखा गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु केंद्र सूची के संबंध में सहमति प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने विषयक, यानी कि स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं उनको भी लेटर लिखा गया है कि आप अपनी सहमति दीजिए, और जिलाधिकारियों को भी लेटर दिया गया है कि आपके ज़िले में कौन कौन से विद्यालय हैं वहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप दीजिए। जैसे कि वो जो लेटर था वो 11/11 का था, 11/11 का लेटर मैंने आपको दिखाया था, 24 जिलाधिकारी को दिया गया। जिलाधिकारी ने वहाँ से इन्फॉर्मेशन दे दी होगी कि मेरे ज़िले में, जैसे कि हरदोई ज़िले में ये 10 कॉलेज हैं जहां आप परीक्षा करा सकते हैं। तो अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इन 10 जिलों के प्रधानाचार्यों को लेटर लिखा कि आप जो है सहमति प्रदान कीजिए कि आप जो है आपके यहाँ हम परीक्षा केंद्र बनाए। तो देख रहे हैं कितनी तेज़ी से काम हो रहा है। 11 तारीख को DM को लेटर लिखा गया, 13 तारीख को प्रधानाचार्यों को लेटर लिखा गया। अब ये तुरंत सहमति भी दे देंगे, परीक्षा केंद्र तैयार है आपके। बाकी आप लोग जान ही रहे हैं कि अब 15 दिसंबर के बाद आपकी परीक्षा कभी भी हो सकती है। 15 नवंबर के आसपास आप लोग हैं, तो 1 महीना, हार्डली 1 महीना आपके पास है सब मिला के। अब इस 1 महीने में आपको शिक्षक बनना है, शिक्षिका बनना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब 1 महीने में दिन रात एक कर दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। CP स्मार्ट क्लासेस पे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। स्पेशली हम मैथ की बात करें, TGT मैथ की बात करें, TGT आर्ट की बात करें, TGT म्यूजिक की बात करें, या फिर इसी तरह के और भी अन्य कोर्सेस हैं जो हमारे यहाँ पे चलते हैं। तो बायोलॉजी, TGT बायोलॉजी भी है। तो आप यहाँ से कोर्स ज्वाइन करके इस 1 महीने में सफल हो सकते हैं। 829 922 6960 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपने सब्जेक्ट के कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आगे देखिए इस लेटर में क्या लिखा है। इस लेटर में भी वही चीज़ लिखी है, सेम टू सेम जो वहाँ पे लिखी हुई थी वही यहाँ पे लिखी गई है कि परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सहमति कब मांगी जा रही है आप ये देख लीजिए। सहमति प्रस्ताव दिनांक 14 नवंबर को प्रातः 10 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। 11 तारीख को DM को लिखा गया, 13 तारीख को परीक्षा केंद्रों को लिखा गया, 14 तारीख को ये दे देंगे परीक्षा केंद्र फाइनल। बहुत ही तेज़ी से काम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में हो रहा है। तो आप लोग भी तेज़ी से पढ़ाई शुरू कीजिए, जुड़िए CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। CP स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर में आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कीजिए। GS और कई अन्य सब्जेक्ट के जो है वहाँ पे फ्री में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। बाकी कुछ कोर्सेस वहाँ पर पेड हैं, तो आप उन पेड कोर्सेस को ज्वाइन करके भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई फुल इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।